यार अमीरों की क्या लाइफस्टाइल होती है। कुछ भी हो, पैसा तो पास में होना ही चाहिए। पैसा इंसान को इज्जत, दौलत, शोहरत और बहुत कुछ दिलाता है। पता है, पैसा इंसान को कभी बूढ़ा भी नहीं होने देता। एक दिन कॉलेज कैंटीन में बैठकर चाट खाते हुए सिया ने अपनी सखी सारिका से कहा। सारिका ने कहा, किसी करोड़पति लड़के से शादी कर लो, बस फिर तुम्हारे सारे सपने पूरे हो जाएंगे। तुम्हारे पास पैसा ही पैसा होगा। तुझे पता है सारिका, मेरे दादू के एक फ्रेंड थे। वे दादू को अक्सर कहते थे, देखना सोहनलाल, तुम्हारी इस लाडली की शादी किसी करोड़पति लड़के से ही होगी। काश उनकी बात सही निकल जाए। सारिका ने कहा, कहाँ है तुम्हारे दादू के वो फ्रेंड? उनसे मेरे बारे में भी पूछ लो जरा। कहां से पूछ लूं? अब तो न दादू रहे न दादू के फ्रेंड। सारिका ने कहा, अगर उनकी बात सही निकल गई सिया, फिर तो तुम्हारे क्या ठाठ बाट होंगे। मैं तो सोच सोच कर ही रोमांचित हो रही हूं। मेरे घर के हालात देखते हुए तो कोई लखपति ही मिल जाए तो भी बड़ी बात होगी। जब मैं माँ से ये बात करती हूँ ना सारिका, तो माँ कहती है, सपने भी अपनी चादर की साइज देखकर देखने चाहिए सिया, ज्यादा उड़ो मत और अपनी एजुकेशन और करियर बनाने पर ध्यान दो। उदासी के साथ सिया बोली। सारिका ने कहा, सिया, ये बात तो आंटी सही कहती है। शिक्षा और आत्मनिर्भरता हर लड़की के लिए जरूरी है। जब जहां शादी होनी होगी हो जाएगी। अभी तो तुम्हें अपनी पढ़ाई और करियर पर ही ध्यान देना चाहिए। आज माँ, पापा और सारिका की बातें कितनी सच साबित हो रही है। सोचते सोचते सिया अतीत में चली गई। माँ, आप मुझे सपने देखने से नहीं रोक सकती हो। सपने देखने में चादर का क्या रोल? जितने चाहे सपने देखो, जितना चाहे उड़ो सिया। सपनों की उड़ान पर कोई पाबंदी नहीं है, पर अपनी पढ़ाई और परसेंटेज पर ध्यान दो। भविष्य इसी से बनेगा। सिया के पापा बोले, परसेंटेज का क्या करना है? कौन सी मुझे नौकरी करनी है पापा? असल में बचपन में जो बात सिया के दादू के फ्रेंड उसे देखते हुए अक्सर कहते थे, उस बात को सिया सच मान बैठी थी। सिया के पापा प्राइमरी स्कूल में अध्यापक थे। हालांकि माँ पापा की जिद पर उसने MBA की डिग्री तो हासिल कर ली। एक दिन खुली आंखों से देखा, सिया का सपना सच हुआ। अपनी एक फ्रेंड की शादी में सुमित ने उसे डांस करते देखा और उस पर अपना दिल हार बैठा। सुमित के पापा का इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस था, जिसे सुमित भी संभालता था। सुमित अपने माता पिता का इकलौता पुत्र था। दोनों परिवारों की रजामंदी से धूमधाम के साथ सिया दुल्हन बनकर सुमित के घर आ गई। सिया बहुत खुश थी। उसके सारे सपने सच हो गए थे। नौकरी करना तो उसे शुरू से ही पसंद नहीं था। सिया की सासू मां शोभा जी अक्सर सिया को समझाती, बेटा तुम पढ़ी लिखी हो, फालतू समय बर्बाद करने की जगह कुछ काम करो, अपनी पहचान बनाओ, अपनी कुछ सेविंग भी क्या करो। लेकिन सिया को लगता था कि जब मैं एक मांगती हूं और 10 मिलते हैं तो मुझे बचत करने की या कोई काम करने की क्या जरूरत है। सब कुछ ठीक चल रहा था। सुमित और सिया अपनी फैमिली बढ़ाने का सोच रहे थे, पर विधाता को कुछ और ही मंजूर था। सिया की खुशी ज्यादा दिन उसके साथ नहीं रही। अभी तो सिया की शादी को 2 साल ही हुए थे कि उसकी जिंदगी वीरान हो गई। एक दिन हाईवे पर एक कार दुर्घटना में उसके पति सुमित और ससुर जी दोनों का निधन हो गया। 6 महीने तो दोनों सास बहू को अपनी वित्तीय स्थिति समझ ही नहीं आई। कहने को करोड़ों का मकान, गाड़ियां, बैंक बैलेंस सब था, किंतु सब कुछ एक तरह से भ्रम साबित हुआ। गाड़ी बंगला सब पर लोन था। 6 महीने से बंगले और गाड़ी की किश्त नहीं भरी गई थी। बैंक अकाउंट में अमाउंट था, किंतु क्लाइंट्स को एडवांस चेक दे रखे थे। कुछ समझ नहीं आ रहा था, सब कुछ बिखरा हुआ था। सासू माँ की व्यक्तिगत बचत और दोनों के गहने बेचकर भी बंगले को नहीं बचाया जा सकता था। अंततः बैंक ने बंगला अपने कब्जे में ले लिया। सास बहू को बंगला छोड़कर एक फ्लैट खरीदना पड़ा, जिसमें सिया की सासू माँ की सारी बचत लग गई। और अब खर्च पूरा करने के लिए सिया को एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करनी पड़ी। सिया के हाथ में जब अपनी पहली कमाई के रुपए आए, तब सबसे पहले उसने मंदिर में प्रसाद चढ़ाने के बाद सेविंग के लिए अपनी सैलरी का एक भाग अपने अकाउंट में जमा करवाया।
सिया को अब सोच सोच कर कंपी आती है कि यदि उसकी सासू माँ ने भी अपनी पर्सनल बचत नहीं रखी होती तो क्या होता। उनके पास रहने को घर भी नहीं होता। बंगले पर बैंक का कब्जा होने के बाद आज वे सड़क पर होते। सासू माँ की आवाज से उसकी तंद्रा भंग हुई, जो उसकी माँ से फोन पर बात करते हुए कह रही थी, विधि के लिखे को कौन टाल सकता है बहन जी, जो होना था वह हो गया। लेकिन मुझे खुशी है कि सिया को भले ही बचत का महत्व देर से समझ आया, पर आया तो। दोस्तों, आज लड़कियों के लिए जहां शिक्षा और आत्मनिर्भरता अत्यंत जरूरी है, वहीं उनमें बचपन से ही बचत की आदत भी डालनी चाहिए। वक्त का कोई भरोसा नहीं है। कोई नहीं जानता कि वह कब किस करवट बैठकर किसको कैसे दिन दिखा दे। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।